ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुड बॉय बैड बॉय का पार्ट 10। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक और चैनल बनाया है जो सिर्फ वन शॉट स्टोरीज़ हैं। अगर आप वन शॉट स्टोरी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 25 दिसंबर से मैं उसमें वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी और वीकली 2 से 3 वीडियो शॉर्ट्स इसमें पक्का आएंगी। और चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक पूरा दिन वही सोचकर परेशान था। एट नाइट जंगकुक अपने बेड पर लेटा था। वह कुछ सोच रहा था। उसकी आंखें बंद थी। तभी उसके सामने सुबह वाला सीन दोबारा आता है, जिससे ताए बस टॉवल में उसके सामने खड़ा हुआ था, और देखते ही देखते वह तुरंत अपनी आंखें खोल देता है और बड़बड़ाता है, जंगकुक बस, आप कितना सोचोगे उस बारे में, और तुम इतना सोच क्यों रहे हो, सो जाओ चुपचाप। ये कहकर जंगकुक दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। फिर से उसे ताए कार में दिखता है सोते हुए, और उसे कार वाला सीन पूरा दिखाई देने लगता है। उसके फ्लफी लिप्स उसके सामने दिखाई दे रहे थे। वह उनमें फिर से खो जाता है। उसकी सांसें बहुत तेज होने लगती है। उसे फिर से ताए बाथरूम में गीला बाहर आते हुए दिखता है, जिससे अनजाने में जंगकुक की बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन होने लगती है। वह ख्वाब में ही ताए को महसूस करने लगता है। जंगकुक के हाथ अपने आप अपनी बॉडी पर फिरने लगते हैं। तभी वह फौरन उठकर बैठ जाता है। वह ब्लैंकेट साइड कर कर खुद को देखता है और बड़बड़ाता है, ओ नो, वाई जंगकुक वाई। और वह फिर इनफ एक्सप्रेशन के साथ बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ चल देता है। जंगकुक को पूरी रात नींद नहीं आती। इस वजह से वह सुबह उठ भी नहीं पाता। ताए जंगकुक को उठाने उसके रूम में आता है। जंगकुक उठो, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? जंगकुक हल्के से अपनी आंखें खोलता है। वह पूरी रात ताए को इतनी बार सामने देख चुका था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अभी भी वह ताए को सोच रहा है और ये सब उसका वहम है। वह ताए को फौरन गले लगा लेता है। ताए चिल्लाते हुए कहता है, जंगकुक उठो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मुझे इतनी कसकर गले लगा रखे है, छोड़ो मुझे। ये सुनते ही जंगकुक तुरंत होश में आता है और वह शॉक में उठता हुआ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वह खुद की अपर नेक बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। तुम्हें उठाने आया हूँ। तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना क्या, या मैं जाऊँ? नहीं, आज मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। और हाँ, मैंने अपने ड्राइवर को मैसेज कर दिया है, वो तुम्हें घर के बाहर मिल जाएगा और तुम उसके साथ चले जाना। ताए हैरानी के साथ जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? जंगकुक बात बदलते हुए कहता है, चिंता? वो भी तुम्हारी? कुछ भी मत बोलो, मैं तो बस पापा ने बोला था कि तुम्हारा ध्यान रखना, इसीलिए। इसको आप में मत रहना कि जियोन जंगकुक तुम्हारे लिए वरी होगा। हाँ, मुझे पता है। ये कहकर वह जंगकुक के रूम से बाहर निकल जाता है और कॉलेज को चला जाता है। आज पूरे दिन जंगकुक बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। पूरे दिन उसका कोई भी शूटिंग शेड्यूल नहीं था, जिसकी वजह से उसे कोई काम भी नहीं था और वह कॉलेज भी नहीं गया था। वह डिसाइड करता है कि वह बॉक्सिंग क्लब चला जाएगा। वहाँ भी उसका कुछ खास ज़्यादा मन नहीं लगता। रह रहकर उसे ताए का ख्याल आ रहा होता है। आफ्टर 2 वीक्स जंगकुक को ताए के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग आने लग गई थी, जो उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि ये है क्या।
अगर वह ताई के पास जाता तो उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती और अगर उससे दूर तो उसे देखने का मन करता। जब तक वह ताई को 2-3 बार लड़ ना ले तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। उसे ताई के साथ रहना अच्छा लगने लग गया था और जब उसे सबसे अच्छा तब लगता था जब ताई इनफ एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता था और वह भी ताई को फुल डोज चढ़ा देता था। उसे मज़ा आने लग गया था ताई के साथ और ताई भी जंकुक के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने लग गया था। उसे भी जंकुक को चिढ़ाना, लड़ना, झगड़ना सब अच्छा लगने लग गया था। अब ड्राइवर के होने के बावजूद ही भी जंकुक ही ताई को कॉलेज छोड़ता और वापस लेकर आता था और इसी बहाने जंकुक को ताई के साथ समय बिताने का मौका मिल जाता और वह 2-3 बार लड़ भी लेते रास्ते में ही। अब उन दोनों की ही सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि जब तक वह दोनों एक दूसरे से लड़ ना लें और बात ना कर लें या देख ना लें तब तक उन दोनों को ही शांति नहीं मिलती थी। वन डे जंकुक को स्टार शो पार्टी में जाना था। नामजूम और जिन भी अपने बिजनेस के लिए आउटडोर जा रहे थे। इस वजह से नामजूम जंकुक को ताई को अपने साथ ले जाने को कहता है। जंकुक के लाख मना करने पर भी नामजूम ताई को जंकुक के साथ भेज ही देता है। शाम को ताई हॉल में जंकुक का वेट कर रहा था। तभी जंकुक तैयार होकर नीचे आता है। जंकुक ब्लैक ड्रेस में बहुत ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। ताई बिना कुछ कहे उसे देखा रह जाता है। इतने में जंकुक ताई के पास आता है और उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, उड़ गए ना होश। ताई चौंक जाता है क्योंकि जंकुक उसके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था। जंकुक को इतनी पास देखकर 2 मिनट के लिए ताई की सांसें रुक सी जाती है। इतने में जंकुक मुस्कुराता हुआ कहता है, लग रहा हूँ ना हैंडसम। ताई अनजाने में हाँ में सर हिला देता है। जंकुक स्मिक करता है। फिर जंकुक कहता है, ये तुमने क्या पहना है? ताई अपने आप को देखता हुआ कहता है, दिख नहीं रहा है कपड़े? ये कपड़े हैं। जंकुक ताई को ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करता है और फिर ताई का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ। ताई उसे हैरानी के साथ देखता हुआ कहता है, कहाँ? तुम्हें तैयार करने। वह उसे कार में बैठाता है और अपने डिज़ाइनर के पास ले जाता है और उन्हें ताई को तैयार करने के लिए कहता है। फिर ताई कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तैयार तो हूँ। जंकुक ताई को देखता हुआ कहता है, तुम ऐसे जाओगे ना तो अपने साथ मेरी भी इंसल्ट करवा दोगे। जैसा ये कह रहे हैं ना वैसा चुपचाप कर लो। ये बोलकर वह वहीं सोफे में बैठ जाता है। डिज़ाइनर ताई को अंदर रूम की तरफ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब ताई रूम से बाहर आता है, जंकुक ताई को देखता हुआ खड़ा हो जाता है और वह अपनी 2 आईज को और बड़ा कर ताई को देखने लगता है। ताई वाइट डिज़ाइनर सूट में एक एंजल की तरह लग रहा था। वैसे जंकुक को ताई की खूबसूरती पर कोई डाउट नहीं था, पर ताई अभी किसी हेवन एंजल की तरह लग रहा था। जंकुक अनजाने में अपने लिप्स को लिक कर शैलो करता है। उसे मन कर रहा था कि वह अभी ताई को एक लॉन्ग किस कर दे, पर वह खुद को कंट्रोल करता हुआ कहता है, ठीक लग रहे हो, अब चलो। ताई उसे कहता है, बस ठीक लग रहा हूँ। जंकुक ताई की तरफ देखता हुआ कहता है, हाँ बाबा ठीक, अच्छे लग रहे हो, चलो वैसे भी तुमने हमें लेट कर दिया है। ये कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है और कार में बैठता है और खुद से बड़बड़ाता है, जंकुक प्लीज़ कंट्रोल योर डिज़ायर, प्लीज़, वो तेरा ब्रदर है। फिर वह उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है और वह उसे करेक्ट करता हुआ कहता है, स्टेप ब्रदर। पर जो भी है, नहीं प्लीज़ वो नहीं। जंकुक खुद से बड़बड़ाते हुए खुद को मना रहा होता है। इतने में पीछे से ताई आकर गाड़ी में बैठ जाता है। जंकुक उसे लास्ट टाइम देखता है और गाड़ी चलाकर वेन्यू पर पहुंचता है। जंकुक और ताई एक
परफेक्ट कपल की तरह कार से निकलते हैं और वहाँ दोनों तरफ रिपोर्टर फ़ोटो ले रहे थे और रेड कार्पेट पे ताई कुक चलने लगते हैं। ताई को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होने लगती है और जंकुक को वो फील हो जाती है। वह ताई के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके कानों के पास जाकर कहता है, बस मेरे साथ रहो और मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। उस टाइम जंकुक ताई के इतने पास था कि अगर दूसरे एंगल से देखते तो वो उसे किस मान लेते। इतने में एक रिपोर्टर पूछ लेते हैं, सर ये आप लोग डेट कर रहे हैं क्या? जंकुक बिना कुछ कहे सीधा अंदर चला जाता है, जिससे रिपोर्टर्स को एक बहुत मसाले वाली न्यूज़ मिल जाती है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और थैंक यू फ्रेंड्स, आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बाय, सी यू, टेक केयर।